2025 का आखिरी महीना चल रहा है। 2025 का आखिरी सूरज गरूब होने वाला है। आज से तकरीबन 6 साल पहले 2019 के अंदर चंगान मास्टर मोटर कंपनी ने पाकिस्तान में कदम रखा। कंपनी का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव था वो मार्केट को डिसरप्ट करना था और उन्होंने डिसरप्ट किया। डिसरप्ट कैसे किया? मार्केटिंग में नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नए डिज़ाइन लेके आए, ऐसे फीचर लेके आए जो मार्केट में मौजूद नहीं थे और टेक्नोलॉजी वाइज भी ऐसी गाड़ियां लेके आए जो पाकिस्तान में नहीं थी। मतलब यूरो 6 का नाम पाकिस्तान में लोगों ने नहीं सुना था, बट इनकी कई गाड़ियां यूरो 6 थी। मास्टर चंगान मोटर कंपनी के मुताबिक इस 6 साल के अंदर वो पाकिस्तान के टॉप 3 नहीं तो एटलीस्ट टॉप 4 नंबर के ऊपर आ चुके हैं इफ वी टॉक अबाउट नंबर ऑफ सेल्स इन 2024। और इस साल के अंदर कई दफा वो नंबर 3 पे भी गए, नंबर 4 पे भी गए, बट क्यूमुलेटिवली अगर हम बात करें तो नंबर 4 ब्रांड बन चुके हैं पाकिस्तान की ऑटो मार्केट के अंदर। और न्यू एंट्रेंट के अंदर वो अपने आप को नंबर 1 क्लेम करते हैं। अगेन डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट ईयर्स जो फिगर है सेल, उसके मुताबिक न्यू एंट्रेंट में सबसे ज्यादा गाड़ियां सेल करने वाले मास्टर चंगान मोटर है। चंगान मोटर का अगर हम ग्लोबली बात करें तो ये काफी पुरानी कंपनी है। अगर इसके ऑटो डिवीजन को छोड़ दें तो 160 साल की हिस्ट्री है इस कंपनी की। ऑटोज ऑब्वियसली लेटर ऑन आए, 60 से ज्यादा मुल्कों में इसकी प्रेजेंस है। और अगर हम इनके R&D सेंटर्स की बात करें तो यूके, यूरोप, जापान, चाइना, इनमें इनका जो है ना फुटप्रिंट मौजूद है। और चंगान का जो शुमार है दुनिया के टॉप 20 ऑटो मैन्युफैक्चरर में होता है। खाली 2024 की अगर हम सेल फिगर्स की बात करें तो उन्होंने 2.2 मिलियन यूनिट्स जो हैं वो सेल किए हैं। मैंने आपको सारी स्टोरी सुना दी चंगान मास्टर मोटर के बारे में, ग्लोबली चंगान के बारे में, बट आप सोच रहे होंगे कि शायद ये पागल हो गया है बिकॉज जिस गाड़ी के आगे ये खड़ा है इसका तो चंगान से कोई ताल्लुक आपको नजर नहीं आ रहा है एज फार एज द लोगो इज कंसर्न। बट येस, दिस कार इज रिलेटेड टू चंगान और ये है एवाटार। एवाटार क्या है? एवाटार इज बेसिकली अ प्रीमियम, बल्कि मोस्ट प्रीमियम ब्रांड ऑफ चंगान। चंगान के अंदर इलेक्ट्रिक डिवीजन की अगर हम बात करें तो दीपाल उनका इलेक्ट्रिक डिवीजन है। जिस तरह टोयोटा के साथ अगर देखें लेक्सिस होता है, निसान के साथ इन्फिनिटी होता है, इसी तरह चंगान के साथ जो दीपाल था वो उनका प्रीमियम ब्रांड था। दीपाल के अंदर जो है ईवी प्लेटफॉर्म के अंदर टेक बेस्ड, AI बेस्ड गाड़ियाँ हमने देखी और पाकिस्तान के अंदर भी दीपाल SO7 और LO7 आई। बट कंपनी ने एक लेवल और ऊपर जाके उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना सुपर लग्जरी एंड सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट बनाएंगे और उसके लिए उन्होंने ब्रांड जो है उसका चूज किया, उसका नाम है एवाटार। इसको हेलो ब्रांड भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से ब्रांड की पूरी जो इमेज है वो रीडिफाइन हो गई है। एंड इफ यू लुक एट दिस कार एंड स्टार्ट लुकिंग एट द फ्रंट, आपको पता लगेगा कि वाकई ये एवाटार जो है इट्स समथिंग, इट लुक्स लाइक अ स्पेसशिप, UFO टाइप कोई आपको अच्छी चीज लगती है, आपको लगता है समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड इज कमिंग। और राइटफुली सो। अगर हम गाड़ी की फ्रंट लुक की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नजर आएगी अगर आप इस वीडियो के अंदर ढूंढना शुरू करें गाड़ी की हेडलाइट्स का है। एंड इट्स अ चैलेंज, मेरे लिए भी चैलेंज था। तो ये हेडलाइट्स है और ये हेडलाइट जो है सिर्फ खाली हेडलाइट नहीं है, ये बहुत से काम करती है। इसके अंदर लो प्रोजेक्शन, हाई प्रोजेक्शन, कॉर्नरिंग लैम्प, तमाम फंक्शन इस लाइट से परफॉर्म करते हैं। एंड इट्स एक्चुअली अ टेक बेस्ड कार और इसके अंदर टेक की इतनी चीज़ें हैं जो मैं आपको फर्स्ट लुक में आज बताऊं तो मेरे अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कार रिव्यूअर के बजाय एक टेक रिव्यूअर बन गया हूँ। गाड़ी की जो DRL है वो बहुत खूबसूरत है। इसके अंदर 108 LEDs लगी हुई हैं और ये F स्टाइल की जो है DRL है, बहुत खूबसूरत और बहुत ह्यूज है। फ्रंट बम्पर भी बहुत ह्यूज है। नीचे आपको पियानो ब्लैक जो है फिनिश मिल जाती है। इस गाड़ी का जो कलर है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है ना आपको मेटेलिक शिमर मिलते हैं। तो आई वुड थिंक इट इज़ अ डार्क ग्रे और अ ब्लैक, मगर मेटालिक ब्लैक। यहाँ पार्किंग सेंसर आगे, DRL बहुत प्रोनाउंस्ड है और गाड़ी की जो डिजाइन लैंग्वेज है उसके अंदर मुझे 2-3 गाड़ियों से इंस्पिरेशन नजर आ रही है। यहाँ की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है BMW i7 से इसकी कोई रिश्तेदारी है। तो यस, इसकी रिश्तेदारी नहीं है बट डाकखाना जरूर जाके मिलता है। जो इसके डिजाइनर है उनका नाम है नादिर, उन्होंने BMW की कई गाड़ियां डिजाइन की हैं। साइड पे अगर आप आ जाए तो गाड़ी के अंदर जो व्हील्स हैं वो ह्यूज हैं, 22 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं जो कि आपको पियानो ब्लैक और मशीन फिनिश में मिलते हैं। इसके ऊपर कॉन्टिनेंटल का टायर है और इसके अंदर से आपको एसिड ग्रीन या येलो कलर के अंदर एक ब्रेम्बो ब्रेक्स के जो ब्रेक कैलिपर्स हैं, दे आर ओजिंग आउट, अंग्रेजी में कहते हैं ओजिंग आउट, कि आपको वो झांग के अंदर से मुझे देख रहा है कि मेरे बारे में भी बात करो। सो ओवरऑल गाड़ी के साइज की बात करें तो बहुत ह्यूज है। गाड़ी के अंदर जो कट्स हैं अगर आप इसके बोनेट के अंदर देखें आपको नजर आएंगे और साइड पे भी एक स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइन है जो चलती हुई जा रही है और एंड तक जाती है। कंसील्ड डोर हैंडल्स हैं, पिलर लेस जो इसके ग्लास हैं और इसके चारों डोर जो है मोटराइज हैं। जब मैं आपको अंदर जा रहा हूँ तो आपको बताऊंगा। इससे पहले आप BMW i7 में देख चुके हैं कि आप सिर्फ बटन दबाएं दरवाजा आपके लिए खुद खुल जाता है। साइड पे यहाँ पे आपको एवाटार की बैजिंग नजर आ जाती है। ऊपर आपके जो है ग्लास सनरूफ है, पैनोरामिक सनरूफ है। सो ये है इस गाड़ी का पावर हाउस, यानी इसका दिल। यहाँ पे इसका जो मोटराइज्ड है आपको नजर आ रहा है, ये लिड ये खुलेगा। यहाँ पे इसका चार्जिंग सिस्टम है, इसमें AC DC चार्जिंग है। इसके अंदर व्हीकल टू लोड मौजूद है 3.3 किलोवाट आवर्स का। इसका मतलब ये है कि आप इस गाड़ी को एज अ बैटरी बैंक, एज अ पावर सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट डिवाइसेस को इससे यूज कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
सो पीछे की तरफ आप आएंगे तो इसके अंदर आपको अगेन 2-3 गाड़ियों की जो मुझे लगता है डिज़ाइन फिलॉसफी जो है उससे इंस्पिरेशन नज़र आती है। ओवरऑल अगर हम बात करें इट्स अ कूपे स्टाइल, और इसका जो है ना आप देखेंगे तो एकदम पीछे से आपको ड्रॉप होती नजर आएगी। एंड जिस तरह मैंने आपको फ्रंट पे कहा था कि आपको लगता है कि समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई यूएफओ, जो इसका पिछला ग्लास है ये ऐसे लगता है किसी स्पेसशिप से जो है इंस्पायर्ड बनाया है। ओवरऑल अगर पीछे की मैं इंस्पिरेशन की बात करूं, कहीं कहीं से मुझे इसके जो ये पिलर है इसमें एस्टन मार्टिन की लुक भी आ रही है, कहीं कहीं रोज रॉयस जो है उसकी वजह से जो एक उसका ह्यूज जो है ना यहाँ पे अगर ये फेंडर की बात करूँ खास तौर पे ये वाला जो कट है ये मुझे बिल्कुल ऐसे लगता है कि इंस्पायर्ड बाय रोज रॉयस है। Whatever it is beautiful। पीछे आप देखें तो आपको एक मोटराइज स्पॉइलर मिल जाएगा जिसको आप स्पीड के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आप वैसे चाहें तब भी उसको मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। पिछली जो लाइट है वो बहुत खूबसूरत है, इट्स रनिंग एलईडी थ्रू एंड थ्रू पूरी गाड़ी में, और उसके नीचे आपको क्रोम एसएस टाइप मटेरियल नजर आ रहा है। पीछे एवाटार का लोगो लगा हुआ है, ये एवाटार 11 है तो ये आपको सिग्निफाई ये कर रहा है। ये अगर आप देखें तो इसका जो बड़े मजे की चीज़ है इस गाड़ी के अंदर जो इसका कैमरा है वो आपको नजर आएगा यहाँ पे ऐसे लगता है स्पॉइलर के अंदर लगा हुआ है। सो दिस कार हैज अ 360 कैमरा विद अ क्लियर चेसी, एंड नॉट ओनली कैमरा बल्कि ये 360 रिकॉर्डिंग भी करती है। पीछे आपको यहाँ पे बम्पर के अंदर अगर साइड्स पे देखें तो आपको ये रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे। नीचे एक लाइट है जो कि रिवर्स के साथ चलती है और बड़ी खूबसूरत है। सो ये डी सेगमेंट की एसयूवी है, 5 सीटर है। अक्सर लोगों का सवाल होता है तो मैंने कहा आपको यहाँ बता दूँ, बूट कैपेसिटी इज़ ह्यूज, काफ़ी डीप बूट है। एंट्रेंस शायद आपको लगे कि थोड़ी कंस्ट्रेंट है बट अच्छी खासी कैपेसिटी मौजूद है। एंड येस आई कैन ईजिली फिट इनटू इट। यहाँ पे मुझे साउंड सिस्टम भी नजर आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि इसके जो डोर है वो मोटराइज्ड हैं, आप बटन दबाएं तो बटन की मदद से भी खुल सकता है, मैनुअली भी खोल सकते हैं, दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। और इसके अंदर ना सिर्फ चारों डोर इसके मोटराइज हैं बल्कि जो है ना सॉफ्ट क्लोजिंग डोर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। वाह, अंदर बैठ के पता लगता है कि वाई एवाटार इज कॉल्ड प्रीमियम लग्जरी इलेक्ट्रिक ब्रांड, बिकॉज ये ऐसे लग रहा है कि मैं किसी स्काई लाउंज में बैठ गया हूँ, किसी एयरपोर्ट के ऊपर हूँ, या किसी ऐसे एयरक्राफ्ट के अंदर बैठा हूँ जिसके अंदर मुझे कोई प्रीमियम लाउंज जो है ना वो दे दिया गया है। सो इट्स ऑफुली ब्यूटीफुल, ये कह सकते हैं ना, वर्ड अंग्रेजी का वर्ड है, मैंने बड़ी मुश्किल से सीखा है और रटा लगाया है। इसका मतलब है इंतहाई खूबसूरत, मतलब मज़ा आ गया एक दफ़ा अंदर बैठ के, जैसे कहते हैं ना रूह खुश हो गई। सो दरवाज़ा बंद करते हैं और देखते हैं, ये देखें बटन दबाया और दरवाज़ा बंद हो गया। सो वेलकम सीट भी मौजूद है, ना सिर्फ वेलकम सीट मौजूद है, यार ये कमाल है। अच्छा, बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही, बिकॉज जब मैं बाहर खड़ा था ऐसे लग रहा है कि मैं किसी ने मुझे ना किसी जगह पे कैद कर दिया है, बिल्कुल इट्स सुपर साइलेंट। एंड अगर मैं आपको देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगेन जिस तरह बाहर था कि मैं यूएफओ या बैक टू द फ्यूचर टाइप वाइब्स आ रही हैं और मैं कोई ऐसी चीज़ चलाने लगा हूँ। उसके स्टीयरिंग व्हील जो है वो बड़ा नॉन कन्वेंशनल है, डैशबोर्ड की शेप भी बड़ी नॉन कन्वेंशनल है विद 2 स्क्रीन, 10.25 इंच की पैसेंजर की स्क्रीन है, 10.25 इंच का मेरे पास सामने इंफॉर्मेशन क्लस्टर है, 15.6 इंचेस की ये आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन सेंटर में आ गई, 3 स्क्रीनें हैं। स्क्रीन के पीछे अगर आप देखें तो ये एक हेलोग्राम टाइप आपको अभी इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन शाम के टाइम अगर आप इसकी एम्बियंट लाइट ऑन करेंगे तो यहाँ पे सेंटर में ऐसा लगता है कि एक हेलोग्राम बना हुआ है, होलोग्राम कहते हैं कि हेलोग्राम कहते हैं, बट एक बड़ी एक ऐसी फील आती है। और इसकी जो है ना एम्बियंट लाइट वो स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, वो मूड के लिहाज से, म्यूजिक के लिहाज से चेंज भी हो सकती हैं। एंड थ्रू जो आपको एक अंदर मिल रहा है ना कॉकपिट का वो फील, वो बहुत ही आला है। इसके अंदर एक परफ्यूम सिस्टम भी है, आप गाड़ी के अंदर आएंगे तो आपको एक बड़ी प्लेजेंट सी फीलिंग होगी। एंड दिस राइट हेयर, ये इसके साउंड सिस्टम के साथ भी अटैच्ड है, इसी के अंदर इसका जो परफ्यूम का डिस्पेंसर है वो भी है, एंड इसका वूफर भी है, डिस्पेंसर भी है, और इसके अंदर एम्बिएंट लाइट की जो फीलिंग है जब आप इसके अंदर बैठते हैं तो आपको लगता है कि यार यू आर इन सम लाउंज। जो इसकी की है ना, वैसे उसकी की के अंदर भी गाड़ी का लोगो है और इस लोगो की भी एक पूरी एक्सप्लेनेशन है जो बाद में किसी वीडियो में आपको जरूर देंगे, लेकिन की जो है स्मार्ट की थी। सो जी एवाटार 11 जो है उसके 3 वेरिएंट्स आते हैं, एक बेस वेरिएंट है, एक मिड वेरिएंट है, एक टॉप वेरिएंट है, जिसका हम लोग आज रिव्यू आपके लिए लेके आए। दिस इज अ मिड वेरिएंट। मिड वेरिएंट मींस दिस अ लॉन्ग रेंज वन, और इसकी जो बैटरी पैक है वो 116 किलोवाट आवर की बैटरी है, और इसकी जो माइलेज क्लेम है दैट इज 680 किलोमीटर। 680 NEDC का मतलब है EPA जो कि सबसे स्ट्रिंजेंट, सबसे स्ट्रिक्ट वाला स्टैंडर्ड है, उस पर भी अगर आप देखें तो 500 किलोमीटर सिंगल चार्ज पे ये चलेगी। 302 जो है इसके हॉर्स पावर है और इसके न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क 370 है। उस लिहाज से कोई बहुत जैसे कहते हैं ना आउटरेजियस नंबर नहीं है, बट येस इसके अंदर मुझे लगता है स्पीड से ज्यादा जो जोर दिया गया है दैट इज ऑन द एक्सपीरियंस, दैट इज ऑन द टेक, दैट इज ऑन द रेंज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज रेंज के साथ साथ इसका जो चार्जिंग टाइम है 20 to 80% विद इन 25 मिनट फॉर दिस वेरिएंट, एंड द टॉप वेरिएंट जो वो 15 मिनट में भी चार्ज होता है। तो दिस कार इज बेसिकली अ कोलैबोरेशन बिटवीन 3 कंपनीज। चंगान अपनी इंजीनियरिंग लेके आया, CATL विच इज अ वेरी फेमस कंपनी, वहां से बैटरी आई, एंड हुआवे की तरफ से AI एंड जो इसका OS आया। सो चंगान, हुआवे एंड CATL तीनों ने मिलके ये एवाटार जो है ना ये आपके सामने एक मास्टरपीस के तौर पे आई है।
एंड इफ़ नाउ आई स्टार्ट, जो हम इसकी बात कर रहे थे कि भाई इसकी जो फिगर्स मैंने आपको बता दी, इसका 0 to 100 जो है दैट इज 6.6 सेकंड। सो इफ़ यू आर अ स्पीड बफ और आपको चाहिए कि जी आपको बहुत तेज़ गाड़ी चलाने के शौकीन है, तो जो इसका टॉप वेरिएंट है वो भी पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है, वो 4 सीटर होगा। ये 5 सीटर है, दैट इज़ अ 4 सीटर वन। बैटरी पैक सेम है, बट उसका 0 to 100 जो है वो 3.8 सेकंड है, और उसका चार्जिंग टाइम जो है 20 to 80% वो 15 जो है उसमें आता है। रेंज ऑब्वियसली कम हो जाती है बिकॉज उसका परफॉर्मेंस पैक है। तो रेंज वाइज इफ समबडी लाइक मी जिसको रेंज सबसे ज़्यादा चाहिए, तो दिस मिड वेरिएंट इज़ आइडियल फॉर यू। अब हम आ जाते हैं इसके पूरे ओवरऑल लेआउट के ऊपर। तो इस एक्सट्रीम लग्जरी, अगर आप इसके इंटीरियर कलर की बात करें, मटेरियल की बात करें, तो इसमें नापा लेदर जो है उसको इस्तेमाल किया गया है। दरवाज़ों के अंदर आपको ये गोल्डन सी एक जो है ना फिटिंग नज़र आएगी, जो दरवाज़ों से होते हुए पूरे डैशबोर्ड में थ्रू एंड थ्रू जा रही है। और पूरी गाड़ी के आपके जो जिसे कहते हैं ना एक कॉकपिट जो है, एक स्पेसशिप टाइप जो आपको एक इन्होंने फील दिया है, उसको पूरे को इनकैम्पस कर रही है। और नीचे आपको डार्क ब्लू कलर जो है दरवाज़ों में भी, डैशबोर्ड में भी, साइड पे भी नज़र आएगा। उसके साथ साथ ये पूरी गाड़ी के अंदर आपको ये गोल्डन सी जो है ना फ्रेमिंग ये आपको मिलेगी इंटीरियर में, स्पीकर के ऊपर। एंड स्पीकरों की बात हो रही थी तो मुझे याद आया, इसके अंदर मेरिडियन का साउंड सिस्टम है और इसके अंदर 25 स्पीकर हैं। और बिलीव यू मी, इफ़ यू समबडी हु लाइक्स ऑडियो और उसको ऑडियो का शौक है, तो यू वुड एक्चुअली लव इट। इसकी आवाज़ इतनी बेहतरीन है कि आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट, एक एक जो फील है वो अलग आती है। इसके अलावा अगर हम इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें, तो मैंने आपको पहले बाहर भी बताया था कि इसके अंदर 360 कैमरा विद क्लियर चेसी है, इसके अंदर DVR है जो कि 360 रिकॉर्डिंग कर रहा है। और गाड़ी के सारे फंक्शन जो हैं अगर आपने कंट्रोल करने, देयर आर नो हार्ड बटन्स एट ऑल। अगेन ये गाड़ी, मैंने अब गाड़ी बोल दिया बिकॉज मेरे सामने स्क्रीन पे बनी हुई आ रही है, वरना ऐसे लग रहा था कि इस स्पेसशिप को मैंने यहीं से कंट्रोल करना है। सो ये इसका स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी बटन मौजूद हैं। यहाँ पे इसके डिफरेंट आप फंक्शंस जो हैं उनको चला सकते हैं। ऑटो पार्क इस गाड़ी के अंदर मौजूद है, वो भी यहाँ से ऑपरेट हो सकता है। यहाँ फिटीग सेंसर लगा हुआ है, राइट साइड पे आपको गियर का लेवर मिल जाएगा, एंड इसके अंदर इसके अडेप्टिव क्रूज का बटन भी है। लेफ्ट साइड पे लाइट्स एंड हेडलाइट की सेटिंग है। यहाँ पे आपके सामने अगर आप देखें, सो हुआवे का जो सिस्टम है सारा, ये बड़ा तेज़ है, आप चेक करें, नॉट इवन तेज़ है, आप चेक करें। जो बाहर आपको मैंने ब्रिम्बो ब्रेक्स दिखाई थी जो ऊजिंग आउट थी, वो यहाँ से भी ऊज आउट कर रही हैं, नज़र आ रही हैं आपको। आपने गाड़ी का कोई भी फंक्शन कंट्रोल करना है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रीन के थ्रू। और ना सिर्फ ये तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़रा गैजेटरी है, अगर आप इधर से भी बटन से शीशा खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आपने गाड़ी के कोई भी फंक्शन कंट्रोल करने, तो आपको यहाँ पे इस OS इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्हीकल के कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर ये स्पॉइलर की सेटिंग आ गई। इस तरह गाड़ी के अंदर भी 4 मोड है, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड कस्टम। तो ये लाइट में आप चले जाएंगे तो इसकी ग्रीटिंग लाइट भी है, इसकी जो DRLs हैं वो बड़ा आपको वेलकम भी करती हैं, और जब आप जा रहे होते हैं तो वो आपको ग्रीटिंग्स देती हैं जाते हुए, तो वो भी एक बड़े खूबसूरत जो है ना आपको नज़ारा देखने को मिलता है। इस तरह अगर आप ड्राइविंग में आ जाएंगे तो इसके अंदर जो इसके डिफरेंट फंक्शन है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, कंफर्ट ब्रेकिंग, ऑटो होल्ड, इसको चेक कर सकते हैं। ड्राइव असिस्ट में आ जाएँ तो इसके अंदर ADAS जो है, इसमें लेवल 2 ADAS है, और उसके अंदर भी आप उसकी डिफरेंट सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। डोर ओपनिंग वार्निंग आ गई, एमरजेंसी लेन कीपिंग आ गई, इसमें फ्रंट इक्लूजन वार्निंग भी है, फ्रंट इक्लूजन मिटिगेशन भी है, इमरजेंसी ब्रेकिंग भी है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी है, रेयर क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग भी है, लेन डिपार्ट वार्निंग भी है, लेन सेंटर कीप भी है, लेन कीप असिस्ट भी है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर भी है, 360 कैमरा है विद क्लियर चेसी जिसको 540 बोलते हैं। रिवर्स कैमरा अगर आप देखें तो आपको रेयर व्यू मिरर के अंदर आपको ये रिवर्स की ऑप्शन भी नज़र आ रही है, इसी को आप रेयर व्यू कैमरा में भी टर्न कर सकते हैं। पैनोरामिक रूफ है थ्रू एंड थ्रू, और यहाँ पे आपको ऐसा लगता है जैसे पुराने ज़मानों में अगर आप देखते थे तो टी टॉप गाड़ियाँ आती थी, ऑल्दो ये उतरता नहीं है, बट इसके अंदर सेंटर से एक डिवीजन हुई हुई है, एंड दिस ग्लास इज गोइंग फ्रॉम दिस, जहाँ से आप आगे से शुरू करते हैं विंड स्क्रीन से, और पीछे तक ये ग्लास जा रहा है। और इसके साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक और लग्जरी फील आपको फिर मिलेगी। इसकी पूरी रूफ और पूरे ये जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं सन वॉइजर्स के ऊपर तक भी आपको ये एल्केंटारा या आपको जिसे कहते हैं ना स्वेड फिनिश जो है वो मिलेगी। कनेक्टिविटी की अगर बात कर लें तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेसली मौजूद हैं। यहाँ पे 50 वॉट्स का वायरलेस चार्जर मौजूद है। मैंने आपको बता दिया दोनों ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट 10 वे ऑटो विद 4 वे लंबा सपोर्ट है, मेमोरी सीट है। अगली दोनों सीटें मैंने आपको बताया जीरो ग्रेविटी, हीटेड, वेंटिलेटेड एंड मसाज फंक्शन है, बट फिलहाल मसाज का टाइम नहीं है, अंधेरा होने वाला है, तो जल्दी से चल के आपको पीछे से दिखाते हैं कि पीछे से जो है इसका कैबिन कैसा है, स्पेस कैसी है और फील कैसी है रेयर सीट के ऊपर। सो ये देखें, पीछे जाने के लिए मैंने बटन दबाया है तो उसने कहा आइए सरकार मैं हाजिर। सो पिछली सीट पे बैठते हैं और देखते हैं। अगेन आप इसको मोटराइज तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। वेलकम लोगो जो है अगली सीट में भी था, यहाँ भी बड़ा नज़र आ रहा है, तो मैं आपको वो भी बता दूँ। अगेन अ कम्बिनेशन ऑफ दैट ब्लू कलर एंड दिस मैरून। सो आपका जो जितना ये बेस है ये सारा ब्लू है इंक्लूडिंग द कारपेट, और ये सीट्स जो हैं
ये आपको मैरून या आप इसको कह सकते हैं यार, स्पेस चेक करें और दरवाजे को अगेन बंद कर लेते हैं। वाह, प्रीमियम फील अगेन जो आगे थी वैसे ही है। कुशनिंग बहुत अच्छी है सीट की। एक्चुअली अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये 5 सीटर वर्जन मैंने आपको बताया है, तो इसके सेंटर में बैठ के चलते हैं। और मेरा ख्याल है वन ऑफ दोज कार है जिसकी सेंटर की सीट में बैठ के भी आप बहुत ऑड नहीं है। नीचे जो फ्लोर बेड है दैट इज़, उसमें कोई बम्प नहीं है, फ्लैट है, तो आप बड़े आराम से 3 लोग इस पर बैठ सकते हैं। ये तो आप डिग्गी तक जा सकते हैं। तो अगर आपने कुछ सामान रखा है तो यहाँ से आप सामान तक हाथ पहुँचा सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है यहाँ फ्रिज होगा, लेकिन फ्रिज नहीं है, डिग्गी है। और यहाँ पे आपके पास फ़ोन शोन रखने के लिए जगह मौजूद है। आपने अगर कप शप रखने हैं, कॉफ़ी टी, वो मौजूद है। चाइल्ड आइसोफिक सेफ्टी एंकर्स मौजूद हैं। और सीट्स की अगर बात करें तो चारों चीज़ें तकरीबन बकेट स्टाइल की लग रही हैं। ऑल्दो इट्स अ 5 सीटर वन, अगली वाली बकेट स्टाइल की हैं। अक्सर लोगों का एतराज़ था नई गाड़ियों में कि जी आप पीछे बैठते हैं तो आपको बड़ा क्लस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है, बट इस गाड़ी में बड़ी ओपन सी फीलिंग एक आ रही है। यहाँ पे भी अगर आप सेटिंग देखें ना, है यहाँ पे अपना टैब लगा सकते हैं आप, तो कनेक्शन यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो एयरबैग्स की अगर बात करें तो मेरा ख्याल है हर जगह जहाँ मैं देख रहा हूँ मुझे एयरबैग नजर आ रहे हैं। कंप्लीटली यू आर सिक्योर्ड विद एयरबैग्स। तो ये था इस गाड़ी का फर्स्ट लुक। अब बात करते हैं इस गाड़ी के पाकिस्तान में आने की। पाकिस्तान में आ चुकी है भाई, तभी आपके लिए फर्स्ट लुक बना रहे हैं। अगर नहीं आई होती तो कैसे बनाते। तो गाड़ी की लॉन्ग टर्म वायबिलिटी के बारे में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यू हैव टू लुक एट द ग्रुप यू आर बाइंग द कार फ्रॉम। चंगान पाकिस्तान में 6 साल से काम कर रहा है, लेकिन अगर मास्टर मोटर की बात करें तो मोर देन 60 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है प्रोकॉन का और इनका ऑटो इंडस्ट्री से रिलेशन में है। सो पिछले दिनों मैंने मास्टर मोटर के जो CEO हैं दानियाल, उनका एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि मैं बहुत सी गाड़ी लेके आ रहा हूँ और बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। तब मुझे कहा था कि एवटार भी मेरी लिस्ट में शामिल है। एंड आई थॉट ही इज जस्ट मेकिंग इट अप, दूर के डोल सुहाने किसने देखा है। बट हियर वी आर, December 2025, एवटार 11 हैड मेड इट्स वे टू पाकिस्तान। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू, जिसमें हमने कोशिश की है कि आपको एवटार के पाकिस्तान में आमद के बारे में बताएं और उसकी पहली प्रोडक्ट एवटार 11 का एक फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।